गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक रहेगा कक्षा 12 इतिहास भाग 2। इससे पहले अपन ने इतिहास भाग फर्स्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लिया है और आज अपन इतिहास भाग 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक चीज़, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी कर दें जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा हो सके। पहला प्रश्न जो है वह है रिहेला का लेखक कौन था। तो रिहेला का लेखक कौन था? इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता। दूसरा प्रश्न है इब्न बतूता ने किस शहर को भारत में सबसे बड़ा बताया है? तो इब्न बतूता ने सबसे बड़ा शहर बताया था दिल्ली को। किसको बताया था? दिल्ली को। प्रश्न नंबर 3 है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ का रचयिता था। तो ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर का रचयिता कौन था? बर्नियर। प्रश्न नंबर 4 है किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के जो लेखक हैं वो थे अल बिरूनी। कौन थे? अल बिरूनी। किताब उल हिंद से याद रखना अल बिरूनी। प्रश्न नंबर 5 है अल बिरूनी भारत किसके साथ आया था? तो अल बिरूनी जो था भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत। प्रश्न नंबर 6 है इब्न बतूता ने कौन सी 2 वस्तुओं जो वानस्पतिक उपजें थी का वर्णन किया? तो उन्होंने कौन सी 2 ऐसी वस्तुएं देखी जिनका वर्णन किया था? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा नारियल और पान, क्योंकि उनके देश में ये दोनों चीज़ें नहीं होती थी और उन्होंने वही चीज़ों का वर्णन किया जो उनके देश में नहीं थी। प्रश्न नंबर 7 है इब्न बतूता भारत किस कौन सी प्रणाली की कार्य कुशलता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया? तो ऐसी कौन सी प्रणाली थी जिससे आश्चर्यचकित हुआ था? तो भारत में उसने देखा कि यहाँ पे जो डाक प्रणाली है वो सर्वश्रेष्ठ थी, तो डाक प्रणाली को देखकर आश्चर्यचकित हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक थे। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक थे तो बासवन्ना। तो क्या आ जाएगा इसमें आपका उत्तर? बासवन्ना। श्रीनगर की कौन सी मस्जिद सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है? तो मुकुट का जो नगीना है वो शाह हमदान मस्जिद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है शेख मुहिद्दीन चिश्ती जिसे गरीब नवाज भी कहते हैं की दरगाह स्थित है। तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। इसको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 है अलवार व नयनार किस मत से संबंधित है? तो अलवार और नयनार किस मत से संबंधित है? तो अलवार तो है वैष्णव संप्रदाय के और नयनार है शैव मत से। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा वैष्णव व शैव मत। प्रश्न नंबर 12 शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख निज़ामुद्दीन जो औलिया है इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। प्रश्न नंबर 13 है अंडाल व करईकाल अम्मैयार किससे संबंधित है? तो ये दोनों स्त्रियां हैं और दोनों स्त्रियां भगत है। तो ये कौन से संप्रदाय से संबंधित मानी जाती है?
तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा अलवार। देखो अंडाल तो अलवार से संबंधित है और करईकाल अम्मायार ये नयनार संप्रदाय से संबंधित है। तो ये दोनों संप्रदायों में स्त्री भगत रही है। प्रश्न नंबर 14 है शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने वाला प्रथम सुल्तान था। तो पहला सुल्तान कौन था जो अजमेर आया था? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन आ जाएगा? मोहम्मद बिन। प्रश्न नंबर 15 है खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 16 है हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी? तो हम्पी के भग्नावशेषों की जो खोज है वह कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी इन्होंने की थी। प्रश्न नंबर 17 है विजयनगर राज्य की स्थापना कब व किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर व बुक्का ने की थी। किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। प्रश्न नंबर 18 नगलपुरम उपनगर की स्थापना किसने की थी? तो नगलपुरम जो उपनगर है वो किसने बसाया था? तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा कृष्णदेवराय ने। फिर तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य की सेना का सेनापति था। तो तालीकोटा के युद्ध में कौन था सेनापति? सदाशिव। कौन था? सदाशिव। प्रश्न नंबर 20 है यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करने वाला राजा था। देखो यमन राज्य की स्थापना करने वाला ये एक उपाधि है, इतनी है, ये पूरी उपाधि है, यानी विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब होता है उपाधि। तो इसको धारण करने वाला शासक कौन था? कृष्णदेवराय। कौन था? कृष्णदेवराय। इसके बाद 21 नंबर का प्रश्न आपका तंबाकू का प्रसार सर्वप्रथम भारत के किस भाग में हुआ? तो तंबाकू का जो प्रसार है वो सबसे पहले भारत में कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। कौन से भारत में हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है जीन्स ए कामिल एक नकदी फसल का नाम है, कहलाती है। तो कौन सी फसल है जीन्स ए कामिल? तो नकदी फसल कौन सी हो सकती है? देखो गेहूँ भी नहीं है, जौ भी नहीं है, चना भी नहीं है। तो बेचने के लिए कौन सी व्यापारिक फसल होती है? कपास। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा आपका? कपास। फिर है मनसबदार कौन थे? मनसबदार कौन थे? तो मनसबदार कौन होते थे? मुगल अधिकारी, मुगल जमींदार, मुगल दरबारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा मुगल अधिकारी। कौन आ जाएगा? मुगल अधिकारी। प्रश्न नंबर 24 है निम्न में सुमेलित है। तो आपका इसमें क्या आ जाएगा? निम्न में सुमेलित है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? देखो आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई है तो ये तो सुमेलित है। बाबरनामा बाबर ने की है, ये भी सम्मिलित है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी तो ये भी सम्मिलित है, या ये सभी? तो इसमें सारे ही जो लेखक और इनकी पुस्तकें हैं वो सही है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका द। क्या उत्तर हो जाएगा? द आ जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 25 है भारत का फारसी में अनुवाद महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके रूप में हुआ? तो महाभारत जो है उसका फारसी में अनुवाद कौन से रूप में किया गया था? तो महाभारत जो है वह रज़्मनामा कहलाती है। क्या कहलाती है? रज़्मनामा कहलाती है फारसी में। उसके बाद है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके की?
तो एशियाटिक जो सोसाइटी है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना करने वाला जो था वह है विलियम जोन्स। कौन है? विलियम जोन्स है। और जो एशियाटिक जो सोसाइटी है उसकी स्थापना जो हुई 1784 में हुई थी। कब हुई थी? 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है अकबर ने जजिया व धार्मिक कर, देखो इसको तीर्थ यात्रा कर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थ यात्रा। तो अब इसमें पढ़ेंगे अपन, अकबर ने जजिया कर और तीर्थ यात्रा जो कर है वह कब समाप्त किया था? तो ये समाप्त जो किया वह है 1764 में, तो इसने जजिया कर समाप्त किया था। और 1564 में तो जजिया कर और 1563 में तीर्थ यात्रा कर किया था। 1564 जजिया, 1563 तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। और लास्ट जो प्रश्न है अपना, नस्तलिक, ये नस्तलिक है। नस्तलिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नस्तलिक कौन होते थे? एक सुलेखन करने वाले व्यक्ति होते थे जो पहले राजा महाराजाओं के एक तरीके से लिखते थे, सही शुद्ध राइटिंग में लिखते थे वो, तो उनको नस्तलिक यानी लेखक का काम करते थे, इसलिए उनको नस्तलिक कहा जाता था। तो अब इसके बाकी जो प्रश्न है वो आज शाम तक आपको मिल जाएंगे। अगली वाली बुक जो थर्ड पार्ट है उसके भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे और एक पेपर आपको दे दिया जाएगा। तो इनको अच्छे से पढ़ें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।